C7 स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का मैं सैयद मुजीब आपका एंकर आपका हार्दिक स्वागत करता है। चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने अपने टैलेंट यानी अपनी प्रतिभा के ऊपर उन्होंने बहुत ही अपना नाम रोशन किया है और उसके साथ साथ आज कई विद्यार्थी अपनी कला में निपुण होकर उभर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा। आज ईरा डांस स्टूडियो ग्रुप से आए हुए हमारे एक मेहमान जो हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कोरियोग्राफर के रूप में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, मिस नेहा कामले। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे C7 स्टूडियो में। और उसके साथ साथ मैं हमारे एक और कोरियोग्राफर मिस सुष्मिता राजपूत का भी हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे C7 स्टूडियो में। और हमारे एक और कोरियोग्राफर मिस्टर राघव बिटकर, आपका भी हार्दिक स्वागत है हमारे C7 स्टूडियो में। तो आपने देखा कि यंगस्टर्स हैं जो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि डांस ग्रुप के जरिए से अपना डांस स्टूडियो खोलकर पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जो भी नए नए विद्यार्थी यहाँ पर मिलते हैं उन्हें इस प्रतिभा में निपुण कर उस मंजिल तक पहुंचाए जहां तक वो अपना एम रखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आज के हमारे इस वार्तालाप में मिस नेहा कामले जी, एक बार फिर मैं आपका हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। चलिए हम कुछ बातें करते हैं जो डांस से रिलेटेड है, जिसमें हम बताएंगे कि दर्शकों को एक डांस के लिए किस तरीके से एक कोरियोग्राफर अपना सफर तय करते हैं और कितनी जोखिम और कितनी मुश्किलें और कितनी मशक्कतें उठाने के बाद उभर कर इस प्रकार से वह समाज में आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस इवेंट लाइन में आप जब एक कोरियोग्राफर के रूप में आप उभर कर आ रहे हैं तो कोई ना कोई होता है कि उसका कोई आइकॉन होता है या उसका कोई जिससे वो इंस्पायर होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपका इस डांस में आने के लिए आपके आइकॉन कौन है, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली मुझे डांस से प्यार तब हुआ जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया और मुझे जैसे कॉलेज में फंक्शंस होते हैं हमारे, तो हमें लगा सब कर रहे हैं तो हम भी डांस करते हैं। तो वहाँ से कोरियोग्राफी स्टार्ट हुई कि हाँ चलो हम कुछ कर सकते हैं। जब हमने किया तो लोगों ने पसंद किया तो हमें लगा कि हमें सीखना चाहिए। तो हम कई जगह गए कि सीखेंगे ये सब, लेकिन हमने देखा हमने मेरे लिए हर इंसान एक गुरु है, अगर वो छोटा है या बड़ा है। अगर मेरे यहाँ पे बच्चे भी आते हैं और अगर वो चीज़ मुझसे अच्छा कर रहे हैं तो मैं उनसे सीख लेती हूँ। देखिए यहाँ एक पॉइंट करने की बात है, दर्शक इसको ध्यान से सुनिएगा। बीइंग एज ए कोरियोग्राफर मिस नेहा कामले इस बात पर बिल्कुल बल दे रही हैं कि जो भी मेरे पास सीखने आ रहा है, यदि उसके पास कुछ ना कुछ मुझसे हटकर कला है तो वो मेरे लिए भी गुरु है। तो इससे बढ़कर एक गुरु के लिए बड़ा सम्मान कुछ और हो नहीं सकता। चलिए आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। तो ऐसे ही हमने शुरुआत की, फिर धीरे धीरे हम लोग, मैंने ये डांस फील्ड में आने से पहले मुझे ये नहीं पता था कि हम डांस करके या सिखा के कमा सकते हैं। मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोची थी, लेकिन मैंने बस ये पैशन के लिए किया कि मैं जाती थी, स्कूल्स में जाती थी, सिखाती थी, टीचर्स के साथ जाती थी। वो बहुत सारे सर हमने बहुत हेल्प की है यहाँ बिदर में भी। हम जाते थे, सिखाते थे, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें इससे कमाना है। हमने बस ये सोचा कि हमें सीखने मिल रहा है, अगर हम सीख लेंगे तो हम आगे बहुत कमा सकेंगे। और डांस ने हमें इतना कुछ दिया है कि बिदर में होके हम इतना कमा रहे हैं। यहाँ पे कमाई तो बहुत अलग बात है, लेकिन जो इज्जत अब मिल रही है, जब हमने स्टार्ट किया था, हमें डांस स्टार्ट करके ऑलमोस्ट 9 ईयर्स से ज़्यादा हो गया है। बचपन में डांस करते थे, लेकिन वो एक बचपन वाला डांस और प्रोफेशन में घुसना बहुत डिफरेंट होता है। जब हमने स्टार्ट किया तो लोगों ने कमेंट किया, क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, हेल्दी हूँ, लोग कुछ भी बोलते हैं तो लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट किया। हम स्टेज पे रहते थे, लोग पीछे कमेंट करते थे, हमारे पेरेंट्स आगे वाले रो में बैठे होते थे और उनके पीछे कमेंट होता था। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि लोग हमें बुरा बोल रहे हैं, हम रुक जाएंगे या हम नहीं करेंगे। लेकिन इसमें हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया कि लोग कुछ भी बोलते हैं, हम देख लेंगे, आप करो अगर आपका पैशन है। एक और पॉइंट यहाँ पर नोट करने लायक है कि भाई ठीक है, फिजिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि भाई कहते हैं कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसके लिए आपका बॉडी लैंग्वेज का होना भी जरूरी है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ हमारे इस हिंदुस्तान की यानी भारत देश की जो मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान जी जो थी, तो आप देखिए कि इंसान के लिए मतलब क्या है, उसके एक्सप्रेशन, उसके सिखाने का ढंग अलग होता है और वह अपने जो क्या कहते हैं हमारे विद्यार्थी जो होते हैं उसमें अपनी कला को ढूंढती है, उस कला को, उस प्रतिभा को बाहर लाने का प्रयास करती है। इसलिए कहते हैं ना भाई, whatever it may be there, whoever is the teacher or whatever it may be, but they have to take out the hidden talent among the students. विद्यार्थी में से अगर वो प्रतिभा बाहर आती है
तो वो एक गुरु के लिए सबसे बड़ा उसके लिए तोहफा होता है। सही है। तो फिजिक में आपके सिखाने का अंदाज, आपके एक्सप्रेशन देने का अंदाज शायद यहाँ मायने रखता है। और एक बात भी आपने पॉइंट की बात बताई है कि भाई इस प्रोफेशन में हम जुड़े हैं तो एक इंसान सीखते सीखते प्रोफेशन में आता है, बाद में वह कमाने भी लगता है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, कमाई इंपॉर्टेंट है या अपना नाम इंपॉर्टेंट है, या हमसे जो बच्चे सीखे उनका आत्मसम्मान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए मेरा नाम और बच्चों का आत्मसम्मान दोनों इंपॉर्टेंट है। पैसे तो हम कभी भी कमा लेंगे, कोई भी कमा सकता है पैसे और कुछ भी करके कमा सकता है। लेकिन अगर मेरे पास कोई बच्चा आ रहा है और भले ही वो गरीब हो अमीर हो, हम टैलेंट में तो भेदभाव कभी नहीं करते। मैं चाहती हूँ अगर वो अच्छा करता है तो उसे वो सम्मान हर जगह मिलना चाहिए। मैं बिदर में यही सोचती हूँ कि हम यहाँ के बच्चे कैसे वहां पहुंचाएं, मुंबई तक पहुंचाएं। यहाँ के लोग इसीलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि पैसों की कमी है। कई लोगों के पास, जिनके पास टैलेंट है उनके पास पैसे नहीं है और वो ये सोच के पीछे हट जाते हैं कि खर्चा कैसे उठाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हम उन्हें वहां तक पहुंचाएं जब वो देखें कि अरे हाँ ये दुनिया है। क्योंकि बिदर में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो पूरी दुनिया को दिखाना पड़ेगा। इसलिए किसी ने सच कहा है, कला किसी की मोहताज नहीं होती। भाई कीचड़ में भी कमल खिलता है, तो इसका तो उदाहरण जीता जागता आपके समक्ष है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी होनहार यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन उन्हें आगे बढ़ने के लिए कोई स्थान नहीं है या मौका इसलिए नहीं मिल पा रहा है। कुछ ना कुछ उनकी कोई कमियां यहाँ पर आ रही है। लेकिन आज हमारे जो प्यारे प्यारे दर्शक इस समय स्टूडियो के माध्यम से जो लाइव प्रसारण देख रहे हैं, मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जब एक ऐसे कुछ लोग हमारे पास आकर के यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि एक स्टूडियो के माध्यम से हम कुछ स्टूडेंट्स को हम वहां तक पहुंचाएं जहां पर रियलिटी शोज में बच्चे कुछ हासिल कर सकते हैं, तो आप भी इसकी आप मुहिम में लग सकते हैं और इनकी मदद करके आप अपना भी नाम रोशन कर सकते हैं। मैं ऐसा अवसर आपको भी देता हूँ। जी हाँ, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। तो ऐसे ही करते करते मतलब मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे अच्छे डांसर्स नहीं चाहिए, मुझे अच्छे सीखने वाले चाहिए कि मैं जिन्हें सिखा सकूं और वो अच्छे डांसर बन सके। जिनको पहले से ही डांस आता है वो तो कर ही लेगा, लेकिन जिनको नहीं आता, जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए जैसे लेडीज होती हैं, बहुत ख्वाहिशें होती हैं उन लोगों की। कभी कभी ऐसा होता है कि लेडीजों का ये प्रॉब्लम होता है, या तो मम्मी पापा के साथ जब वो होती है शादी से पहले तो उन्हें वो चांस नहीं मिलता। हाँ, तो हस्बैंड्स अगर अच्छे हों तो उन्हें वो चांस मिल जाता है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आज भी, ये तो बिल्कुल जाहिर है समाज के बंधन को तो हम तोड़ नहीं सकते। जिस तरीके से सामाजिक परंपरा चल रही है, तो कह रहे हैं कि भाई जब बचपन में जब लड़कियां होती है तो माँ बाप के अधीन होती है, उसके बाद जब उनका विवाह हो जाता है तो अपने पति के सुपुर्द रहती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं कोई इंस्पिरेशन उभर कर आना है, चाहे वह माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में या पति के रूप में। जब वो इंस्पायर कर सके तभी एक कलाकार अपने मन के अंदर की पूरी दुविधा को दूर कर वह अपने सक्षम प्रयास से अपने इतिहास को बुनने में उसे कोई रोक नहीं सकता। प्लीज कंटिन्यू। और मेरा ये मानना है कि मतलब बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो लोग इतने मेहनती होते हैं ना कि हम भी कभी कभी उन्हें देख के, क्योंकि हम लोग भी कोरियोग्राफर्स का काम होता है कि एक बार करके दिखाओ, 4-5 बार दिखाओ, लेकिन बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें तुम 10 बार गाना लगा तो थकेंगे नहीं वो। हाँ मैम, हाँ करेंगे, कुछ भी बोल दो। कभी ये नहीं होता उनके दिल में कि अरे मैम हमको डांस करवा रही है, इतना करा रही है, हम थक गए हैं। क्योंकि बच्चों का दिमाग उस तक चलता ही नहीं। उनका ये है कि मैं डांस करने आया हूँ, मुझे सीखना है, मैं करूँगा ये चीज़। और बिदर में बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे, कि हमने ऐसे देखे कि वो इतनी इज्जत करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं अरे मेरा स्टूडेंट पीठ पीछे जाके हमारी ये बात कर रहा है, वो बात कर रहा है, बट मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती। कर रहा होगा वो उनकी चॉइस है, लेकिन सामने अगर वो बंदा तुम्हें इज्जत दे रहा है तो आप भी उन्हें इज्जत दो। तो यानी पर्सनल इंटेंशन या पर्सनल जो भी होता है उसके ऊपर आप गौर करना नहीं चाहते, सिर्फ एक विद्यार्थी के फन कला को आप देखना चाहते हैं। ये एक अच्छे गुरु की एक खासियत है, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये एक विशेषता होनी चाहिए। अब मैम दूसरा ये सवाल है कि डांस के कितने स्टाइल होते हैं? जैसे हम देखते हैं कि ब्रेक डांस होता है, कंटेम्पररी होता है, तो ऐसे कितने स्टाइल्स होते हैं? बहुत सारे स्टाइल्स हैं, बहुत सारे। आजकल हर मतलब हमेशा एक नई चीज आ रही है यहाँ पे। और बिदर में भी ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी स्टाइल्स आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सर हैं जिनको बहुत सारे स्टाइल्स आते हैं। जैसे अभी कई लोगों का होता है अर्बन स्टाइल। क्या होता है? डांस सारा एक है लेकिन उसे एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। आपने हिप हॉप कर लिया, कंटेम्प्रेरी कर लिया,
मेरा मानना ये है जो इंसान यहाँ से डांस करे वो तो अच्छा ही होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से डांस फेस करना। एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो यहाँ से डांस कर लेना तो वो अगर खड़ा भी है तो लोग उसे देख के एंजॉय करेंगे। हाँ। तो वही हमें ऐसा है कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो, डांस करने जा रहे हो, तो यहाँ से खेलो कि ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट करे कि अरे अगर आप किसी शो में जा रहे हो, जैसे कंपटीशन में जा रहे हो, तो वहाँ आप जज को देखो, जज को देख के डांस करो। जज भी सोचेगा कि अरे यार क्या कॉन्फिडेंस है इस लड़की में कि ये मुझे देख के डांस कर रही है। हाँ, तो दर्शक यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, आप जो बता रही हैं एज ए गुरु मिस नेहा कामड़े जी, फेस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेस एक्सप्रेशन, हमारे आंख है, नाक है, फेस है, मतलब क्या है, मुंह। तो आप देखते हैं कि हम देखते हैं कि पुरानी फिल्मों में जितनी भी हम संग मतलब पर्दे पर हम देखते थे कि जिसके एक्सप्रेशन सबसे बेटर होते थे तो ऐसा लगता था जैसे उन्होंने ओरिजिनलिटी प्रेजेंट कर दी। तो ऐसे अकाउंट्स को हम जानते हैं, मधुबाला जी रही हैं, और अभी हाल ही में हम देखते हैं सारी अभिनेत्री, मैं किसी का नाम लेकर के मैं ये नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये कहूंगा माधुरी दीक्षित जी के जो आजकल हम देखते हैं कि जो फेस एक्सप्रेशन है उसके साथ साथ जो उनका पूरी तरीके से एक डांस में अपने आप को पूरी तरीके से ढाल लेना, ये उनकी कला की सबसे बड़ी भूमिका है। और मैं एक भाई आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि एक अच्छे कोरियोग्राफर होने के नाते कौन कौन सी खूबियां या कौन कौन सी चीजें उनके लिए बहुत जरूरी है जो उन्हें अपनानी चाहिए कोरियोग्राफर्स को? सर मैं अभी इतना तो नहीं जानती कि मैं किसी को गाइड नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी एक कोरियोग्राफर हूँ, सबका अपना अपना एक लेवल होता है। बट मुझे लगता है कि अच्छा कोरियोग्राफर वो है जो अपनी टीम के साथ इतना घुल मिल जाए कि वो आपको कुछ भी बताने से झिझके ना। अच्छा। क्योंकि आजकल बहुत कुछ होता है, ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये फील्ड ऐसी है कि आप कहीं भी जाओगे तो आपको प्रॉब्लम्स फेस होंगी, कुछ भी होगा। तो एक कोरियोग्राफर को ऐसा होना चाहिए, चलो आपके स्टूडेंट के पास पैसा नहीं है, चलो लगा देते हैं हम, क्या हो गया उसमें, क्या चलेगा। या फिर आपका स्टूडेंट किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है कि कोई मेंटल स्ट्रेस है या कुछ भी है, तो उनसे बात करिए कि क्या है, क्योंकि हर चीज का एक बंदा अगर यहाँ से स्ट्रेस्ड है तो वो नहीं दिखा सकता। बहुत यहाँ पे गौर करने लायक बात है। दर्शकों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया इस बात को ध्यान से सुनिएगा, और जितने भी डांसर्स आज हमारे साथ इस ईस्ट 7 स्टूडियो में हमारा सीधा प्रसारण हमारे चैनल पर देख रहे हैं, आपसे सिर्फ मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा कि देखिए बीइंग एज ए कोरियोग्राफर नेहा जी क्या बता रहे हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को आने के बाद उसे परखिए, कहीं कहीं वो कोई मतलब क्या कुछ डिस्ट्रेस में तो नहीं है, कहीं उसको कुछ परेशानी तो नहीं है। जब वो दूर करेंगे तो खुल करके अपनी कला को प्रदर्शित कर पाएगा। और दूसरी बात भी बता रहे हैं कि एक गुरु को हमेशा मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और आप ये भी समझते होंगे कि भाई मुझसे आगे मेरे छात्र निकले, मैं जो ना निकल पाई, शायद आपका ये भी होगा कि कहीं ना कहीं मेरे छात्र मुझसे आगे निकले, वो भी मेरी उपलब्धि है। वो तो है सर। अच्छा, आपने अपने जीवन में यहाँ तक आने के लिए आपको लगता है कि कुछ दुखों का आपने सामना किया है? बहुत सर। तो मैं थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक थोड़ा सा हतोत्साहित हो या नाराज हो, लेकिन हक बनता है कि एक कोरियोग्राफर के अंदर एक कौन सी ऐसी चीजें होती है जिसके लिए वो पूरी तरीके से उसका सामना करते हुए एक समाज के सामने अपने आप को पूरी तरह खुल करके अपनी कला को प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई एक हिस्ट्री होती है जिसकी मिस्ट्री हमें सामने लाना जरूरी है। थोड़ा सा बताइए। कैसा है ना कि ये कला ऐसी है कि लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और लोग आपको नाम भी रखते हैं। अच्छा। मतलब वो यह इंसान ही ऐसा है कि वो कभी किसी चीज से खुश नहीं हो सकता। अच्छा। कि उन लोगों को अगर कोई अच्छा जा रहा है तो उनको बुरा लगेगा, या कोई बुरा जा रहा है तो उनको अच्छा लगेगा, ऐसे भी लोग होते हैं। तो हमने भी बहुत कुछ सुना, क्योंकि मतलब ज्यादा तो यही कि मोटे हैं, ये हैं, वो हैं, ये सब था। और कभी कभी ऐसा आता था ना कि लोग नाम रखते थे तो हमारी फैमिली भी इन्फ्लुएंस हो जाती थी कि अरे मैं इनको डांस करा रही हूँ, ये सही होगा या नहीं होगा, या फिर मैं मतलब लोग नाम रखेंगे, फिर लोग कुछ मतलब लोगों के पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि जैसे सरोज खान जी हैं और बहुत सारे डांसर्स हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, तो हमारे पेरेंट्स के दिमाग में ये आ गया कि अरे डांसर्स की शादी नहीं होती है क्या, मतलब ऐसे डर उनके दिमाग में आ गए थे। बट मैं नहीं, मैंने इतने लोगों को देखा है कि जिनकी शादी भी हुई है और वो बहुत सक्सेसफुल हैं, लेडी कोरियोग्राफर्स। तो इस फील्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये सोचें कि आपको गलत नजरों से देखा जाएगा। नजरें अपने ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम अच्छे हैं तो सब आपको अच्छा ही देखेंगे। तो गांधी जी ने बात कही कि आप भले तो जग भला, मुझे बात याद आ गई है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर जो आप एक बड़ी ईमानदारी से आपके सम्मुख अपने विचारों को रख रही हैं,
बीइंग एज ए कोरियोग्राफर मिस नेहा जी, या उनका यही कहना है कि जो पिछला हुआ वो आज भी ऐसे होगा या आगे ऐसा होगा? नहीं है, ये हमारे तरीके और तौर तरीकों पर डिपेंड करता है। अगर आप कायदे से निभाती हैं, लोगों से अपने क्या कहते हैं कि भाई लोगों से पूरे एक रेस्पेक्टेड वे में, जिसे कहते हैं कि गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट पॉलिसी में रहती है, और अब सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं और अपने एम को रखते हुए और अपनी सारी मतलब क्या जो भी कामकाज को करते हुए इन चीजों को निभाते हैं, तो शायद आपको ये परेशानियां ना आए। लेकिन आज रियलिटी शोज ने साबित कर दिया है कि हम एक छोटे से मुकाम से भी आगे बढ़कर हम अपने देश का नहीं बल्कि देश दुनिया के कोने कोने में हम अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। अब मैं चाहूंगा कि आपका छोटा सा प्यारा सा मैसेज हमारे दर्शकों में आप क्या देना चाहेंगे बीइंग एज ए कोरियोग्राफर? बीइंग एज ए कोरियोग्राफर मैं तो आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि खुश रहिए। अगर आपको खुशी डांस करने में है तो डांस करिए, सिंगिंग करने में है तो सिंगिंग करिए, आपको जो करने में खुशी होती है वो करिए। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर आपको घूमने में इंटरेस्ट है, पढ़ाई छोड़ के या कुछ भी छोड़ के बस आपको ऐसे ही घूमने में इंटरेस्ट है, तो वो आपके किसी काम नहीं आएगा। कुछ ऐसा करिए जिससे आपका नाम हो और आगे चल के आप इज्जत से कि हाँ भाई मैं इस चीज से कुछ कमा रहा हूँ या कुछ, क्योंकि आखिर में नाम के साथ साथ पैसा भी जरूरी है। देखिए दोनों बातें भी यहाँ पर आ रही है। आप क्या कहना चाह रही हैं कि आप जो आपके मन करता है, जो आपके मन में खुशी है कीजिए, लेकिन अगर आप पढ़ाई के साथ साथ भी कुछ चीजें कर रहे हैं तो उसे भी डिस्टर्ब मत कीजिए, अपने इस टैलेंट को भी साथ में लेकर के चलिए, वो भी तो बड़ी खुशी की बात है। और आज आप हमारे स्टूडियो आए, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। नेहा जी आपके विचार जाने हैं, तो कई डांसर्स आज जो उभरते हुए हैं, जो कलाकार हैं, उभर कर सामने आने की प्रतीक्षा में बैठे हैं, शायद आपके विचार उनके लिए प्रेरणादायक बन जाएं। तो दोस्तों अब हम लेते हैं यहाँ पर एक अल्पविराम और बहुत जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। जब तक आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम इसी स्टूडियो से आए हुए हमारे एक और दो और कोरियोग्राफर्स को बहुत जल्द मिलवाएंगे इस ब्रेक के बाद। तैयार रहिए हमारे साथ। Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one.
Shiv Sai Supermarket beside Hyundai Showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. ब्रेक के बाद मैं आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हमारे C7 स्टूडियो में सैयद मुजीब आपका एंकर के रूप में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चले जानते हैं आगे की हमारी इस रूपरेखा को। तो हमारे एक और कोरियोग्राफर जो इसी डांस स्टूडियो ग्रुप से है, एरा डांस ग्रुप, तो हमारे कोरियोग्राफर के रूप में हमारे साथ हैं मिस सुष्मिता राजपूत। आपका भी हार्दिक स्वागत है। चले जानते हैं हम कुछ डांस के पलों को, जिसमें हम जानते हैं कि किस प्रकार से डांस के लिए अगर कोई एक नया विद्यार्थी अगर वह सीखने का प्रयत्न करता है तो उसे कामयाबी किस प्रकार मिल सकती है। तो एक बार फिर मैं हार्दिक स्वागत करते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि वैसे तो इसमें कई डांस के स्टाइल हैं, आप किस स्टाइल को सबसे ज्यादा महत्व देती हैं? मैं एक्चुअली एक जुम्बा ट्रेनर हूँ और जुम्बा एक फिटनेस स्टाइल है। जुम्बा ट्रेनर यानी एक उसका एक स्टाइल है। Yes, तो ये जुम्बा ट्रेनर मतलब क्या जुम्बा होता क्या? आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को खुल करके बताइए। ऐसे बहुत से डांस स्टाइल्स हैं जो हमारे फिटनेस रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एरोबिक्स हो गया। एरोबिक्स में क्या होता है सर, हम लोग जैसे एक्सरसाइज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा होती है। और जुम्बा में क्या होता है, हम लोग ना यानी एरोबिक्स एक्सरसाइज कम डांस? नो सर, एरोबिक्स इज मोर एक्सरसाइज। मोर एक्सरसाइज होता है फिटनेस। और जुम्बा कैसा होता है, हम लोग डांस करते हैं, डांस अपने मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट्स, फेस मूवमेंट्स, हर एक मूवमेंट ना, वो हर एक मूवमेंट हमारे बॉडी को एक अलग सा फिटनेस देती है। तो जुम्बा है, हम लोग डांस करते हैं और उससे फिटनेस होता है। तो ये अच्छा, तो जुम्बा क्या है? डांस के लिए फिटनेस का एक सबसे अच्छा तरीका है जिससे हम अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं और कोई भी मूवमेंट को आसानी से हम कर सकते हैं, आपके कहने का मतलब। अच्छा, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल जो बच्चे मतलब क्या, अभी आपके पास मैं ये पूछना चाहूंगा एक सवाल, इसमें कोई उम्र की सीमा होती है या कोई भी कलाकार या विद्यार्थी के रूप में कोई भी सीख सकता है, बस उसके अंदर सीखने की लगन होनी चाहिए, या नहीं इसके लिए उम्र भी मायने रखती है इस डांस के लिए? नहीं, यहाँ पे कैसा डांस एक वो होता है जो अपने दिल से आता है। बहुत लोग डांस करते हैं, कोई घर में डांस करता है, कोई बाथरूम में डांस करता है, कोई शादी में डांस करता है। वो कैसा होता है, दिल से आता है वो, और हर कोई डांस करता है। अब छोटे से बच्चा होता है, आजकल ना पेरेंट्स कैसे हो गए हैं कि उन्हें एकेडमिक्स होते हैं, पढ़ाई करनी है, ये करना है, बेटा मेरा, बच्चा मेरा मेंटल स्ट्रेस से गुजरेगा, इतना पढ़ाई करेगा, तो कुछ हार्ड वर्क करने के लिए या अपना मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए डांसर्स हायर करते हैं, तो डांस क्लास में भेजते हैं ताकि वो डांस कर सके, अपना मेंटल स्ट्रेस दूर कर सके। तो छोटे बच्चे हमारे पास 3 साल से हो, 4 साल हो, 11 साल हो, यानी आपका कहने का मतलब है सुष्मिता जी कि आप ये बात बता रहे हैं कि ये इसे सीखने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है, बस एक किसी भी एक विद्यार्थी के उसके मन में ये चीज होनी चाहिए कि मैं डांस करूं। अब इसके लिए आपने कहा कि भाई कभी कभी मेंटल स्ट्रेस को भी पार करने के लिए हम इसको सीख सकते हैं, या हम इस तरीके से इसकी शुरुआत करके हम कहीं ना कहीं अपने इसको एम भी बना सकते हैं। एक जमाना था कि पहले कहते थे कि भाई पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। तो अब यहाँ पे भी वो बात आती है कि भाई अगर डांस करेंगे तो कई पेरेंट्स ऐसा भी सोच लेते हैं भाई क्या हो रहा है, हमारी लड़कियां क्यों करना है, लड़कों के लिए तो बंदिश नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ मात्रा लड़कियों में थोड़ा अंकुश लगता है। जाहिर है कि समाज में जब ये चीजें चलती है तो हमें उस पर भी ध्यान देना होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या अपनी कला से कुछ ऐसा हम कर दिखा सकते हैं कि जिससे हमारे पेरेंट्स भी राजी हो जाएं या हमारे साथ सपोर्टर्स भी हमारे राजी हो जाएं और हमें एक ऐसा अवसर मिल जाए। तो ये डांसर को चुनना होता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि कभी कभी कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, हाँ। कि भाई आज नहीं हो रहा है, बोल दिया और उसने उसी दिन छोड़ दिया, तो छोड़ना हल नहीं है। हमारी उस चीज को बाहर लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब मान लीजिए पेरेंट्स ही कभी मना कर रहे हैं, या हो सकता है भाई नहीं चाहता है, बहन नहीं चाहती है, या हो सकता है कि कोई उसको मेंटली स्ट्रेस उसको दबाव दे रहा है। तो ऐसे समय पे एक विद्यार्थी को इस स्ट्रेस से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए? आप हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए। अगर हमारे पेरेंट्स हमको या स्टूडेंट के पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं कि अभी तुम मत करो, या फिर ऐसा कि वो करना चाह रही है लेकिन ये करना चाह रहा है और नहीं तुम अभी पढ़ाई करो, ये वो, तो कैसा है सर, अभी मैं हूँ, समझो मैं एग्जांपल ले रही हूँ और मैंने अगर पेरेंट को बोला सर मुझे डांस करना है, ये वो वगैरह वगैरह, तो उनका कैसा पता है, नहीं
अभी तुम पढ़ाई करो, पहले पहले तुम कुछ बन जाओ, तुम कुछ बन जाने के बाद कुछ अचीव कर लोगे ना, तुम अपने पे स्पेंड कर सकते हो पूरा कुछ, तुम अपने स्टाइल्स इंक्रीज कर सकते हो, अपने आप पे काम कर सकते हो। लेकिन अभी के पेरेंट्स को हम बता सकते हैं कि हाँ नहीं, हमारे पास ये टैलेंट है, पापा मुझे ये करना है, मुझे डांस करना है। एक बार दो बार वो नेग्लेक्ट करेंगे थोड़ा देर, फिर उसके बाद क्या होगा, मेरा बच्चा इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है तो पेरेंट्स को भी मानना पड़ रहा है कि हाँ मेरा बच्चा कुछ करना चाह रहा है तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। यहाँ दर्शकों को एक बात बिल्कुल जोर देनी है। देखिए यहाँ पर बीइंग एज ए कोरियोग्राफर में सुष्मिता जी यही कहना चाह रही हैं कि पेरेंट्स हमारे सबसे बड़े सम्मान के प्रतीक हैं। तो हम पेरेंट्स के बिना तो हम कुछ भी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को हम कई तरीकों से मना सकते हैं और अपने टैलेंट को बार बार दिखाकर उसका इंटरेस्ट से हम कहीं ना कहीं उनको हमारी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो हम भी चाहेंगे कि आप अपने पेरेंट्स को परेशान मत कीजिएगा। अगर आपके पेरेंट्स या कोई आप पे दबाव डालते हैं तो दबाव डालने के लिए उस दबाव के पीछे आपको कोई क्या कहते हैं कि अपोजिशन नहीं करना है, बल्कि अपनी कला से धीरे धीरे उनको मन को जीतते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो शायद उनकी दुआ भी और सब चीज़ें आपके साथ रहेंगी, तो आपकी कामयाबी का सफर भी नहीं रुक सकता। अब एक और सवाल है कि अब जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी कलाकार अपनी कला में निपुण होता है उसका कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता ही है, कि कोई ना कोई उसे इंस्पायर कर ही रहा होता है या कोई उसका आइकॉन होता है। तो आपका आइकॉन कौन है जिससे आपको ये मार्गदर्शन मिला कि मैं इस डांस ग्रुप में या इस डांस की कला में मैं उतरूं? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा। मेरा ऐसा है कि सर मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा थे जो डांस करते थे, गाना गाते थे। मुझे ना जब मैं डांस करती थी ना, पापा हाँ ठीक है एक और बार मैं गाना लगाता हूँ, एक और बार डांस करो। अच्छा। तो बचपन से ही वो मेरी आदत थी। मेरी दीदी थी जो मेरे को स्कूल में होता है सर ग्रुप डांस, तो उसमें मुझे हर उसका ग्रुप होता है, डांस ग्रुप उसका होता था, एक सीनियर थी वो, लेकिन फिर भी वो मुझे लेके जाती थी। और जहाँ तक नेहा की बात हो गई, नेहा कैसे थे, हम लोग स्कूल में थे, हम मिले ही पता है डांस की वजह से। हमने डांस किया था, बोलना हल्के हल्के, हमारी फर्स्ट मीटिंग वही हुई। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे मिलते गए, फिर हम लोग कॉलेज में मिले, फिर हम लोग डांसिंग में इतना इन्वॉल्व हो गए कि हमने सोचा कि हम कुछ अपना करते हैं, हम करते हैं। और सबसे पहली बात, हमारे पेरेंट्स ने हमको बहुत सपोर्ट किया। और यही चीज़ है कि मेरे आइडल का बोलूँ तो पापा थे मेरे आइडल, क्योंकि पापा मुझे हर चीज़ करने के लिए अलाउ करते थे, जो तुम चाहते हो वो करने के लिए अलाउ करते थे। मुझे बोलते थे तुम्हें इतनी सी भी टैलेंट है ना तो वो दुनिया को शो करो, अंदर रख के हम गुजर जाएंगे कभी ना कभी, लेकिन अंदर रह जाएगा। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है यहाँ पर सुष्मिता के पेरेंट्स ने कि अगर आप में कोई कला है तो बिल्कुल हम आपका साथ दे रहे हैं, ऐसे उभर करके आप बाहर आइए। तो ये बात मैंने बताई थी, इससे पहले मैंने शेर भी कहा था कि पढ़ेंगे लिखेंगे। कहना ये है कि कला किसी की मोहताज नहीं होती है, कौन सा कलाकार कहाँ पर जग जाए और कहाँ से किस कलाकार की जिंदगी की एक नई शुरुआत हो जाए। जैसा कि अब हम देख रहे हैं रियलिटी शोज में एक बहुत ही ऐसे ग्राम से जिस गांव का, जिस कस्बे का नाम लोगों को पता ही नहीं है, और ऐसे गरीब और ऐसे परिवार से लोग आ जा रहे हैं जहां पर आज हम बिल्कुल हौसला अफजाई करते हैं। हमारे सारे जितने रियलिटी शोज हमारे अलग अलग विभिन्न चैनल्स पर चलते हैं, हम उन सभी चैनल्स के भी शुक्रगुजार हैं, और उसमें आने वाले सभी कोरियोग्राफर्स हैं, सिंगर्स हैं, जो हमारे आने वाले जितने भी कलाकार वहां पर आ रहे हैं, आप उनकी हौसला अफजाई करके, कहते हैं ना सोने पे सुहागा का आप काम कर रहे हैं, उन्हें निखार कर एक अच्छा क्या बोलते हैं प्रज्वलित स्वर्ण यानी सोने की मुद्रा के रूप में आप बाहर ला रहे हैं और उनके जीवन में उन्हें ऊंचा उठने का अवसर दे रहे हैं। ये बहुत ही हौसला अफजाई की बात है। हम आप सभी को एक जोरदार सैल्यूट करते हैं। तो देखिए यहाँ भी एक राह में एक डांस ग्रुप निकल गया, डांस हीरा डांस स्टूडियो की ओर से। अब हमारा एक और आपसे ये सवाल रहेगा कि आप जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर एक के किसी ना किसी रूप को करने के लिए एक गुरु का आशीर्वाद उस स्टूडेंट के साथ होना होता है, तो एक गुरु और शिष्य के संबंध कैसे होने चाहिए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जैसे कि हम बोलते हैं कि अभी आजकल पेरेंट्स कैसे होते हैं कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, सेम गुरु को भी सिखाते समय गुरु सिखाता है और बच्चे सीखते हैं। वो समय सिखाना सीखने का होता है, लेकिन जो फ्रेंडशिप होती है बीच में, जो फ्रेंडशिप होती है कि जिससे बच्चा तुम्हें सब शेयर करे, ताकि तुम्हारी अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा डर जाए आपसे। एक गुरु का ऐसा होता है कि अरे मुझे डांट ना पड़ जाए, मैं कुछ ये बोल दूंगा तो मुझे कुछ सुनना ना पड़ जाए। उसे ऐसा लगना चाहिए कि मैं we have to treat very freely whoever your student is there. If you treat freely, then they can express their
whatever talent is there, they can also express their talent very freely. आपका कहना है कि अगर हम उन पे थोड़ा प्यार भरे अंदाज में, दोस्त भरे अंदाज में गुरु के साथ साथ हट करके एनकरेज करते हुए ले जाएंगे तो शायद कहीं ना कहीं आगे उभर कर आ सकता है। ठीक है, तो अब हमारे दर्शकों को एक प्यारा सा क्या मैसेज देना चाहेंगे? बीइंग एज ए कोरियोग्राफर, ऊपर से आप जुम्बा ट्रेनर के रूप में आप जानी जाती है विदर्भ में, तो आपका एक प्यारा सा मैसेज या संदेश हमारे दर्शकों के नाम क्या रहेगा? ये एक बात आप सबके लिए एक शेयर करना चाहती हूँ कि वाइफ होती हैं, लेडीज होती हैं, इनफैक्ट जेंट्स होते हैं जो बड़े होते हैं, थोड़े एज होते हैं, तो डांस ऐसा है कि सब एज मैटर ही नहीं करता, एज मैटर ही नहीं करता उनके लिए। तो कोई ये सोचता है कि अरे मैं इतना एज हो गया हूँ तो मैं डांस नहीं कर सकता, मैं जा नहीं सकता। ये जो आपके दिमाग में है ना, तो ये हटा दीजिए, सारी जो ये कश्मकश चलती रहती है आपके दिमाग में कि मुझे क्या बोलेगा, समाज क्या सोचेगा आपके बारे में कि मैं डांस करूंगा, तो वो हटा दीजिए। और जुम्बा हो, डांस हो, कुछ भी हो, आपको कैसा सर, आप दिन भर काम करते हो, इतना मेंटल स्ट्रेस रहता है, बस 1 घंटा, कुछ घंटे, आधा घंटा, 1 घंटा अपने बॉडी के लिए, अपने डांस के लिए, अपने टैलेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए दोगे ना, तो वो पूरी तरह रिलैक्स हो सकता है। रिलैक्स। तो यहाँ पर एक बहुत उम्दा बात आप सुष्मिता जी आप सबको बता रही हैं, दर्शक जो भी देख रहे हैं, जो एक डांसर्स के रूप में हैं या आगे उभर कर आना चाहते हैं, तो आप इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि हमें कोशिश करनी है कि जिसके अंदर कोई प्रतिभा है तो उसे रिलैक्स उसी से मिलता है। कहने का आपका तात्पर्य है कि अगर मैं एक सिंगर हूँ, जब तक मैं गाना गाना लूँ तो मुझे वो नहीं, वैसे अगर मैं डांसर हूँ तो थोड़ा अगर मैं कुछ पल अपने लम्बे गुजार लेता हूँ तो शायद मेरा रिलैक्सेशन हो जाए। आप ऐसा समझती हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और एंड में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सुष्मिता जी, आज हम देख रहे हैं कि रियलिटी शोज में सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि वयस्क लोगों के लिए भी रखा गया है, मी एंड मम्मी मतलब या फादर मदर के लिए भी है। तो ये इसलिए किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोग बाहर उभर कर आए। टैलेंट क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग अपने सपने कुछ दबा लेते हैं, कुछ अपने पर्सनल हालात की वजह से, या कभी कभी उन्हें कोई अवसर वैसा नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं उनकी आवाज, उनका टैलेंट दब सा जाता है। लेकिन जब ऐसे शोज हमारे पास खुलकर के आ रहे हैं तो ये चीजों में करने का मौका मिलेगा। तो हम भी चाहेंगे कि आपके जो डांस स्टूडियो में है तो इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं होगी, कोई भी सीख सकते हैं। आप उन्हें वेलकम करते हैं और उन्हें मौका देंगे और अब जी जान से उन्हें सिखाएंगे। तो आज की थी ये बात हमारी मिस नेहा और उसके बाद मिस सुष्मिता राजपूत जी भी जो हमारे साथ है, तो दोनों की हमने बातें जानी और आपने देखा कि आप एक जुम्बा ट्रेनर के रूप में उभर कर यहाँ पर भी आपके समक्ष आ रहे हैं। तो अब हम लेते हैं यहाँ पर एक अल्पविराम और फिर जल्द आपको मिलाएंगे एक और कोरियोग्राफर जो आपके साथ बहुत जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे इस ब्रेक के बाद। और जब तक कहीं जाइएगा नहीं और हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar. Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality.
Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar. Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar. Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar. Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar. Shri Shiv Sai Supermarket. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। मैं सैयद मुजीब, आपका अपना एंकर। तो चलिए हम मिलवाते हैं एक और हमारे कोरियोग्राफर जो ईरा डांस स्टूडियो से ही आए हैं। ये तीनों कोरियोग्राफर्स मिलकर ही इसे पूरी तरह सजाते हैं, संवारते हैं और विद्यार्थियों को ट्रेन करते हैं और उन्हें उभर कर उनकी कला को बाहर निकालने का अवसर भी देते हैं। तो ये बड़ी ही खुशी की बात है। तो हमारे साथ अब मौजूद हैं मिस्टर राघव बिडकर। आपका हमारे इसी सदन स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। राघव जी, जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक का अपना अपना एक कोरियोग्राफर का एक डांस स्टाइल होता है, तो आपका डांस स्टाइल कौन सा है? सर मेरा डांस स्टाइल है हिप हॉप सर। हिप हॉप, हाँ देखिए आप हिप हॉप यानी उसे बोलते हैं कि भाई रुका रुका थका थका थोड़ा सा ऐसा डांस। खैर ये हमारी समस्या है, लेकिन उसकी क्या खासियत होगी हम राघव जी से जानना चाहेंगे। तो ये हिप हॉप डांस होता क्या है? सर हिप हॉप डांस होता है सर, ये एक्चुअली बॉडी फिटनेस के लिए होता है सर। अच्छा। और अपने की कुछ कला मिलती है उससे, कुछ डांस मिलता है, कुछ किसी को सिखाने के लिए मिलता है। सर हिप हॉप डांस कैसा है सर, ये कहाँ पे भी रुके तो सर अपनी अपनी बॉडी भी होती है सर। अच्छा। हिप हॉप ऐसा है सर। हिप हॉप सर कुछ आप कहाँ पे भी सर बारात रही, कुछ फंक्शन रहा, तभी कौन सा म्यूजिक लगेगा सर वो भी हिप हॉप कर लेता सर। वैसा डांस है सर हिप हॉप में। अच्छा, यानी ऐसा डांस जिसे हिप हॉप सीखने के बाद आदमी किसी भी गाने पर आसानी से अपना डांस प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब और एक बात मैं बताता हूँ कि आजकल जो चल रहे हैं देख रहे हैं कि नए नए स्टाइल्स इसमें आ रहे हैं। सर नए नए स्टाइल क्यों आ रहे पता है सर, हर किसी की कुछ कला मतलब अपने आप करने की प्रतिभा बाहर आ रही है। हर किसी का टैलेंट सर। अब कैसा है, कुछ स्लो मोशन हो रहा है, किसी का डांस हो रहा है, किसी का कुछ अलग अलग स्टाइल अपने खुद से निकाला सर कि कुछ हम बता सके कि हम कुछ क्या कर सकते। तो देखिए आज कला किसी की मोहताज नहीं रही। डांस होता था कि एक ही डांस। आज देखते हैं कि हम कितने स्टाइल, कंटेम्पररी स्टाइल है, ब्रेक स्टाइल हो गया है, डिस्को हो गया है, हिप हॉप हो गया है, अभी आपने बताया जुम्बा स्टाइल हो गया है, एरोबिक, ये ना जाने कैसे कैसे अलग अलग नाम यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन इन
सबके ऊपर यही कहना है कि हर आज टैलेंटेड व्यक्ति अपने टैलेंट को निकालने के लिए एक विद्यार्थी अपने नए रूप को इजाद कर सकता है और बता सकता है कि वो किस बुनियाद से दुनिया में जाना चाहेगा। जैसा भी राघव जी यहाँ पर एक बिंगा से कोरियोग्राफर हमारे साथ हैं और आप सबको ये बात बता रहे हैं। तो राघव जी आपके पीछे कैसा इंस्पिरेशन, आप ये जो डांस में आए हैं, बोलते हैं ना कि भाई किसी ना किसी के रूप में कोई ना कोई हमारा इंस्पायर होता है जो हमें इंस्पायर करता है, या हमारा कोई अकाउंट होता है जिसे देख करके हम चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें। तो आपको किससे प्रेरणा मिली है? सर डांस में बचपन से मेरा शौक है सर। अच्छा। हाँ, मैं डांस पहले म्यूजिक लगाते कि घर पे एक छोटा टेप था सर, हाँ। मेरे चाचा लगाते थे। अच्छा। हाँ, मेरे चाचा लगाते थे। कुछ काम करते समय यार तू डांस कर, वो कर, ये कर। मेरे पे 10 की नोट दिए, 20 की नोट दिए। मैं बचपन का डांसर में जो वो वाला डांस, तो वहां से आपको प्रेरणा मिली। तो आप कह रहे हैं कि मेरे चाचा ही देखिए बहुत बेचारे बहुत सीधे साधे हैं और बहुत सीधे साधे अंदाज में आप सभी दर्शकों को अपनी बात को आपके समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, हौसला अफजाई है। अभी आने से पहले भी आपका कहना था मैं पहली बार इंटरव्यू फेस कर रहा हूँ मुझे सर, लेकिन बीइंग एज ए डांस मेरे अंदर बहुत दर्द है, मैं उसे बाहर निकालना चाहता हूँ। मेरे विद्यार्थियों के नाते मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। बड़ी खुशी की बात है। अब एक और आपको क्या लगता है कि एक अच्छे कोरियोग्राफर में कौन से गुण होने चाहिए? एक अच्छा कोरियोग्राफर कैसा होना, वो विद्यार्थी के प्रति क्या सोचना चाहिए? अच्छा कोरियोग्राफर सर फर्स्ट ऑफ ऑल समझना चाहिए सर, और सामने वाले को सिखाना भी अच्छे चाहिए सर, और सामने वाले अपने को समझना भी अच्छे चाहिए सर। और डांस मेन क्या है, रिस्पेक्ट, इज्जत, वो होना जरूरी है सर डांस में। अच्छा, तो यानी और एक बात है भाई, एक गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए? एक दोस्त के नाते होना चाहिए सर, दोस्त के नाते होना चाहिए, बट सर हर बात की डांस की बात नहीं चल सकती, हर बात भी कुछ नहीं शेयर कर सकते। अच्छा। अपनी पर्सनल अपने पास ही रख लो, उनके बस ध्यान दो हमारे इस बस अपने को डांस ग्रुप पर हमें मतलब जो डांस के लिए आए। तो आपका कहना देखिए सादे लफ्जों में आप कह रहे हैं कि पर्सनल चीजें ना शेयर करके अगर हम जो कला के लिए या जिस डांस के लिए हम उभर कर आना चाहते हैं उस पर अगर हम जोर अगर डालें तो शायद एक अच्छे फनकार या कलाकार हम बन सकते हैं। कुछ अपने को बनना है तो छोड़ दो पर्सनल चीज, वो होते रहता, चलते रहता। अपने को कुछ करियर बनाना है तो कुछ डांस होंगे, सिंगिंग होंगे या फैशन शो होंगे, आजकल जो चल रहा है न्यू फैशन, उसमें ध्यान दो। अपने को जो दिमाग में चल रहा है वही चलो, लोगों की मत सुनो, अपने दिल पे आदर के और भगवान पे उम्मीद रख के चलो बस। वो बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो देखा आपने बीइंग एज ए कोरियोग्राफर आप तो कम बोलते हैं लेकिन इनकी कला कुछ ज्यादा ही बोलती है स्टेज पर। तो इसलिए मैं आज ये चाहूंगा कि आज इतना भी आपने हमारे समक्ष बोला है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन चलते चलते मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को एक प्यारा सा मैसेज दें आप, जिससे डांस के लिए उनके अंदर कुछ इंस्पिरेशन है। क्या देना चाहते हैं? जब हम डांस करते हैं ना, सामने वाले को डरना नहीं, शर्माना नहीं, और अपनी जो जितनी हिम्मत है उतनी हिम्मत से अपन डांस कर सकते हो। आजकल लोग कैसे आ रहे हैं, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो छोड़ दो। जितने अपने दिल में या दिमाग में कुछ भी सोच है, अपने खुद से बनाओ, खुद से चलो, जो भी है। तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि डर वर निकाल कर उसको छोड़ करके कौन मुझे देख रहा है, क्यों देख रहा है, उससे हमें उस पर उन बातों पर ध्यान ना देते हुए आप जो कर रहे हैं उसमें आप तल्लीनता में खो जाइए। शायद आपकी कला आपके स्वरूप से बाहर निकल आए और आप अपने उस कामयाबी के सफर को आप बहुत जल्दी तय कर सकते हैं। तो चलिए राघव जी, बहुत अच्छी बात हुई कि आज हमें एक साथ सबके साथ मिलने का अवसर मिला, और आप तो आना ही नहीं चाहते थे, फिर भी किसी तरह दो शब्दों बोलने के लिए आपके सारे जो कोरियोग्राफर्स आपके साथ जो ग्रुप के हैं उन्होंने आपसे निवेदन किया और आप लाइव में हमारे साथ बैठे हैं। तो दर्शकों से इतना ही कहेंगे कि आज ये जो इरा डांस स्टूडियो है, इसका जो ग्रुप है, जो 3 कोरियोग्राफर्स का जो संगम है वह पूरी तरह लेकर निकल चुका है, और बिदर के कई टैलेंटेड विद्यार्थियों को वो देख रहे हैं, तराश रहे हैं, और उन्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं और उन्हें उस मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो वो एक ख्वाब में देखते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो अब हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम चाहेंगे कि आप इन सभी से एक बार अपनी मुलाकात कीजिएगा। और जैसा कि जाहिर है जब बिदर के लिए इतना काम कर रहे हैं, कभी कभी स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं है तो ऐसे एडमिशन फ्री दे करके भी उनका मतलब क्या उनको टैलेंट दिखाने का मौका दे रहे हैं, उन्हें सीखने का मौका दे रहे हैं, बड़े हौसला अफजाई की बात है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में समाज के लिए जोड़ रहे हैं और ऐसे विद्यार्थियों की मदद कर रहे हैं जिनके पास टैलेंट तो है लेकिन कुछ ना कुछ कमी उन्हें पीछे कर रही है, और कोई मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है और वो चाहता है कि अपने इस डांस को परफॉर्म करे, उसे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तीनों मिलकर एक गुरु के नाते उनको मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। बहुत बड़ी हौसला अफजाई की बात है। इसीलिए हक बनता है कि हम आपको भी
हमारे इस E7 स्टूडियो में आने पर अवार्ड के साथ हम सम्मानित करें। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम सम्मानित करेंगे हमारे आए हुए मेहमानों का। तब तक थोड़ा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, बहुत जल्द लौटेंगे। Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar. Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples,
men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar. Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar. Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar. Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear. आए हैं, मैं एक बार फिर आपको मुबारकबाद देते हुए ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ आप इधर में ही नहीं, सिर्फ कर्नाटक जोन में नहीं, बल्कि आप पूरे हिंदुस्तान और उसके साथ साथ सारी दुनिया में आपका नाम रोशन करें। और आपके जो विद्यार्थी आपके स्टूडियो से जो डांस सीख करके जाएं, अपनी कला में इतने निपुण हो कि देश विदेश में अपना, अपने समाज का, अपने गुरुओं का, अपने देश का नाम ऊंचा करें। हम ऐसी उम्मीद आपकी करते हैं। और उसके साथ साथ अब हम आज चाहेंगे कि हमारे आए हुए तीनों कोरियोग्राफर्स, मिस नेहा कामड़े, मिस सुष्मिता राजपूत, मिस्टर राघव बिटकर, तो आप तीनों को हम तहे दिल से एक बार फिर मुबारकबाद देते हैं कि आज आपका सफर यहाँ पर हमारे स्टूडियो से शुरू हुआ है। तो हम चाहेंगे कि आप एक फ्लाइंग कलर्स के रूप में, एक उभरते हुए सितारे के रूप में अपना नाम रोशन करें। और एक और मेहमान हमारे जो हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही, मैं जहां तक जानता हूं, लॉयन लेडी के नाम से हम जानते हैं। यानी किसी भी लेडीज के लिए जहां भी कोई ठहराव में मौका मिलता है कि हमें किसी के बचाव के लिए कुछ करना है, तो आप हमेशा इसके लिए आगे बढ़ती रहती हैं। आप हैं मिस संगीता चिंकोड़े और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तीसरी ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन से आप ताल्लुक रखती हैं। और हमारे बड़ी खुशी की बात है कि मैडम आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इसमें। और देखिए, आज डांस स्टूडियो के लिए भी जो बच्चे हैं उनकी भी मदद करने के नाते और उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए हमारे साथ हैं। तो ऐसे लम्हे जुड़ते जाते हैं। सिर्फ एक कलाकार को स्वाभिमान रूप से अपनी कला को पूरी तरीके से प्रदर्शित करना चाहिए और बिना कोई किसी मुआवजे की उसे कोशिश करनी चाहिए कि अपनी कला को मैं दुनिया तक दिखाऊं। तो अपने आप ऐसा कारवां बनता है और उस कारवां में लोग जुड़ते हैं और एक दिन एक फनकार अपनी कामयाबी हासिल करता है। तो आज मैं चाहूंगा कि सर्वप्रथम हमारे आए हुए मेहमान मिसेस संगीता चिंकोड़ी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शाल उड़ाकर हमारे आए हुए एक कोरियोग्राफर जो हमारे साथ मौजूद है मिस नेहा कामड़े जी को आप सम्मानित करें। मैम प्लीज। हमारे दूसरे जो कोरियोग्राफर के रूप में जो अपनी कला को निखार रही हैं और पूरी तरीके से अपने प्यार से अपने विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ा रही हैं, मिस सुष्मिता राजपूत, आपको भी आप सम्मान करें। मैम, बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ संगीता जी भी मौजूद हैं।
अब मैं चाहूंगा कि हमारे तीसरे जो कोरियोग्राफर हैं मिस्टर राघव बिटकर को हमारे सीईओ और हमारे पूरे इस टीम यूनिट के इंचार्ज मैनेजर मिस्टर इलियास अहमद जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन्हें विशाल उड़ाकर सम्मानित करें। तो सफर में हम चलते चलते आज हम चाहेंगे कि जब किसी तरह एक समाज को बुनने का काम हो रहा है और समाज से हम कोशिश कर रहे हैं कि इस एरा डांस स्टूडियो और ग्रुप की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि विद्यार्थियों को एक अच्छा अवसर मिले और तीनों कोरियोग्राफर्स एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी उस फन तक, उस पायदान तक, उस मकसद तक जरूर पहुंचे जो उन्होंने अपने जीवन में ख्वाब देखा है। तो सपने बुनने का काम हर किसी का नहीं होता, वो होते हैं कुछ अलग उस्ताद जो बनते हैं अपने आप में एक महान, तो करते हैं कुछ ऐसे ही काम। जी हाँ दोस्तों, हम भी चाहेंगे कि इस एरा डांस स्टूडियो की ओर से विद्यार्थी निकले और अपना नाम देश के चारों कोनों में कमाएं। तो चलिए, एक और हमारा रिवाज है कि जो भी कोई समाज के लिए कुछ करता है और अपनी ओर से जब उनके अंदर से कुछ ऐसी चीजें आने लगती है कि जिससे वो अपने विद्यार्थी के लिए अपना स्वयं का बच्चा मानकर उसके प्रति जो उनकी जो क्या बोलते हैं अंदर की जो प्रेरणा होती है उनके लिए आगे बढ़ती है, तो हमारे लिए बड़े हौसला अफजाई की बात होती है और ऐसे लोगों को हम सम्मानित करते हैं हमारे इस E7 स्टूडियो में और E7 न्यूज एंड मीडिया की ओर से इन्हें सम्मानित किया जाता है। तो आज मैं चाहूंगा कि हमारे सीईओ मिस्टर इलियास अहमद और हमारे मैनेजर और पूरी तरीके से हमारी टीम के डायरेक्टर और उसके साथ साथ हमारे आए हुए मेहमान मिसेस संगीता चिंकोड़े जी, सब मिलकर के हम एक अवार्ड इन सभी आए हुए कोरियोग्राफर्स के नाम हम देते हैं जो यादगार बने। सर प्लीज, सर चलिए। एक विक्ट्री दीजिए आप लोग साइन। Please give the victory sign because it's not the beginning. Yeah. It's a stage where you have started already and you will achieve the success. We pray to the God. अभी आपने देखा से सम्मानित किया गया, जैसा कि हम चाह रहे हैं कि कुछ पर्सनालिटीज जो बीदर में हैं, जो कहीं ना कहीं सोशल वर्क के रूप में, एजुकेशनिस्ट के रूप में या किसी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं या ऐसे लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं जिससे लोगों को अपने सपने बुनने का अवसर मिल रहा है, ऐसे लोगों को बहुत जल्द आपके समक्ष लाएंगे और मिलवाएंगे और जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपना सफर तय किया और किस तरीके से वे सभी लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे पर्सनालिटीज इसी तरह आते जाते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि अंत में हमारे प्यारे प्यारे दर्शक जो अपने सभी कामकाज के साथ साथ अपने इस बिजी समय में हमारे इस चैनल को लाइव देख रहे हैं और हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमें शेयर कर रहे हैं, हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। इसी तरह आप E7 न्यूज चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने साथ अपना थोड़ा सा प्यार बांटिए ताकि हम आपको ढेरों सारा प्यार ऐसे ही पर्सनालिटीज के साथ आपके समक्ष दे सके। तब तक के लिए हम यही बात मैं कहना चाहूंगा, सारे जहां की बातें खत्म हुई, बस एक फसाना बाकी है। सारे जहां की बातें खत्म हुई, बस एक फसाना बाकी है। दुनिया क्या है हम क्या जाने, बस अब लौट के जाना बाकी है। लेकिन फिर जल्द मिलेंगे इसी E7 चैनल पर, इसी स्टूडियो में एक और पर्सनालिटी के साथ। जब तक हमें अलविदा दीजिए। जय हिंद, जय कर्नाटक। Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price,
big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai